हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने एक्सेल की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने एक्सेल के इंटरफेस को समझा था। कॉलम या रो के साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो वो किस तरह से करना है, कोई सीट्स ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है, जूम इन जूम आउट किस तरह से करना है, इस तरह की बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें, और इसके साथ साथ हम लोग होम टैब को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने एक्सेल के इंटरफेस को समझ लिया था। रो कॉलम के साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, एक किस तरह से करना है, इनको सिलेक्ट किस तरह से करना है, अगर कोई शीट्स ऐड करनी है फिर उनका रीनेम करना है या डिलीट करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। तो हमारी पहली वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ इसके बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं जिनकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि एक्सेल एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ लिखनी है या कुछ भी चीज़ करनी है, हम लोग बस थोड़ी सी हिंट देंगे और ये बहुत आसानी से समझ जाएगा। जैसे देखिए, इसको समझते हैं। जैसे अगर सपोज़ आप लोगों को गिनती लिखनी है, एक तरह से नंबरिंग करनी है, तो आप लोग बस लिखेंगे और ये समझ जाएगा। देखिए किस तरह से, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग कर्सर यहाँ पर लाएंगे इसके, तब आप देखिए एक प्लस जैसा साइन बनकर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कर्सर इस तरह का है। अब जैसे यहाँ पर लाएंगे आप देखेंगे प्लस जैसा आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने माउस में लेफ्ट दबाए रखना है और उसके बाद ड्रैग कर देना है। देखिए जहाँ तक हम लोग ड्रैग करेंगे आप देखेंगे उतनी ही गिनती लिखकर आ गई है इस तरह से। सेम देखिए एक चीज़ और है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब क्या इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे ये लेफ्ट में है, अगर अभी हम लोग इसको सेंटर अलाइन कर दें तो अब आप देखेंगे ये सेंटर अलाइन है। अगर अभी हम लोग इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तब आप देखेंगे सेंटर अलाइन होकर आएगा। आप देख सकते हैं सारी गिनती जो है वो सेंटर अलाइन होकर आई हैं। तो इस तरह से हम लोग जो चीज़ इसको समझाएंगे बहुत आसानी से समझ जाएगा। जैसे देखिए आगे अगर हम लोगों को कोई भी जैसे होता है ना कि वीक लिखनी है या मंथ लिखनी है, एक तरह से जो भी चीज़ें लिखनी हम लोग लिख देंगे। देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें जनवरी, आगे देखिए यहाँ पर लिख दें फरवरी। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी आप देखेंगे हम लोगों ने 2 चीज़ें लिखी। अब सेम अगर हम लोगों को यही लिखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें फिर लिख कर आ जाएंगी। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। सेम अगर यही चीज़ें हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने इनको कैपिटल में लिखा। अगर अब हम लोग इसको ड्रैग करके लाएंगे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कैपिटल में आ गई हैं। तो हम लोगों को जिस तरह से लिखना है हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर डे वाइज लिख लेते हैं, संडे, मंडे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ड्रैग करके लाएंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उसी तरह से आ गई हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोग इनको पूरी सही से लिख देंगे, जैसे जिस तरह से होती हैं, अभी हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा था, तो उसी तरह से आ जाएंगी। जैसे मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप एक सेकेंड, जनवरी, फरवरी, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने दिसंबर तक कर दिया है। तब आप देखिए यहाँ पर दिसंबर तक आ गया है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अगर जैसे मैं आपको फिर से बता दूं रो कॉलम को, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ रहा है, हम लोगों को क्या करना है, 2 बार यहाँ पर क्लिक करना है। आप देखेंगे उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को जब भी कभी एडजस्ट करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहली वीडियो में देख चुके हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को सपोज़ कोई पहाड़े पर लिखनी, कोई भी चीज़ लिखनी है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था सिंगल गिनती लिखी है, हम लोगों को गैप देकर लिखना था, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलिए 4 लिख देता हूँ, चलिए 3 का गैप दिया। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 का गैप दिया। अगर अब हम लोग आगे करेंगे तब 3 का गैप होता हुआ आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 13, 16, 3 का गैप आ रहा। तो आप लोगों को जिस तरह से लिखना है आप लोग उस तरह से लिख लेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को पहाड़े लिखने हों, थोड़ा नीचे करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 1, 2,
एक सेकंड, इसको हम लोग फिर करते नीचे तक 10 तक ले आते हैं। अगर अभी हम लोगों को यहाँ पर 2 लिखना हो, 4, आप देख सकते हैं, एक सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। हम लोगों ने 1 लिखा था, 2 लिखा था, इस तरह से आ गया। अगर अभी हम लोगों को आगे भी लिखना है, हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से आगे कर देना, आपको जहाँ तक भी ले जाना है। देखिए हम लोग यहाँ से कर देते हैं 100 तक। अब आप देखिए यहाँ से आ गया, 1 का था, 2, फिर यहाँ पर देखेंगे आप 3 का आ गया, 3, 6, 9, फिर इस तरह से 4 का, इस तरह से आप देखेंगे 10 का आ गया। तो आप लोगों को जिस तरह से लिखना है आप लोग उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए की हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अगर इसी तरह से आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि जैसे इनको सिलेक्ट करना है, किस तरह से बड़ा छोटा करना है, रो को छोटा बड़ा करना है। देखिए सेम आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे, जितना बड़ा छोटा करना है आप देख सकते हैं, इस तरह से इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं आपको इसी में बताता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जैन लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर जनवरी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें स्मॉल वाले में दिखाता हूँ, जिसमें स्मॉल में हम लोगों ने लिखा है। अगर अभी हम लोग इसमें जनवरी लिखेंगे, देखिए मैं फिर से टाइप करूँ, नई जगह पर करते हैं, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। मैं देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स कर देता हूँ 5-6 बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अगर अभी सपोज़ हम लोगों को इसी में जनवरी लिखना होता तो किस तरह से, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर टाइप करेंगे, आप देखेंगे वो पहले लिखा हुआ जो है वो हट जाएगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखिए पहले मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर रोहित, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर रोहित लिख दिया है। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर सरनेम भी लिखना होता, जैसे अगर मुझे यहाँ पर रोहित शर्मा पूरा नाम लिखना है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर शर्मा टाइप करता हूँ, आप देखिए वहाँ से वो नाम हट जाएगा। तो अगर हम लोगों को उसी नाम में लिखना है तो किस तरह से लिखना है ये समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पर रोहित कर दूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोहित लिख दिया है। अब अगर हम लोगों को इसी में लिखना है तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। अगर हम लोग इस तरह से किसी भी सेल पर हैं जो एक्टिव सेल होती है, आप देख सकते हैं, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है F17, तो ये अभी हम लोगों की एक्टिव सेल है। तो अगर हम लोग इस पर कभी भी कोई टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, तो इससे पहले जो भी लिखा हुआ है वो सारा हट जाएगा और नया लिख कर आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को इसी सेल में कुछ भी लिखना है तो हमें क्या करना होगा, या तो हम लोग 2 बार क्लिक करें, देखिए 2 बार क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अब इस तरह का कर्सर आ गया है। अब अगर हम लोगों को कुछ भी लिखना है तब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर अभी हम लोग लिखें, आप देख सकते हैं अब हम लोगों ने लिखा, तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर दूसरा भी तरीका है जिस तरह से हम लोग लिखना चाहें, या तो हम लोग 2 बार क्लिक कर दें, अगर हम लोग 2 बार क्लिक ना भी करें तो हम लोग कीबोर्ड में F2 प्रेस कर सकते हैं। देखिए F2 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं फिर सेम पहले जैसा कर्सर आ गया है। तो हम लोगों को जिस तरह से लिखना है हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है हम लोगों की कोई एक्टिव सेल है, हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उससे पहले जो भी डाटा हमारा लिखा हुआ होता है वो सारा हट जाता है। तो हम लोगों की ध्यान रखना है, अगर उसी में लिखना है तो किस तरह से लिखना है। तो ये चीज़ भी हो गई है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है जो क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन, तो हम लोग इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्या करना है, आप इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें दी गई हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये चीज़ें क्या हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग जिस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह से है। अगर हम लोगों को कोई भी अपना डाटा कॉपी करना है, देखिए पहले मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम लोगों को कॉपी करना है हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और आप देखेंगे जैसे हम लोग कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तब एक इस तरह का आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब अगर हम लोगों को कहीं पर भी पेस्ट करना है हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पेस्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा यहाँ से पेस्ट होकर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को पेस्ट करना है हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, या Ctrl+C के साथ कॉपी और Ctrl+V के साथ पेस्ट भी कर सकते हैं, ये सेम है। इसी तरह से अगर हम लोगों को कट करना है, देखिए पहले मैं यहाँ पर इसको कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए जैसे क्लिक करेंगे, अब अगर हम लोगों को इसको कट करना है और कहीं पर भी पेस्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आए, पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे पेस्ट हो गया है। अब इसके लिए क्या है जो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कई बार क्या होता है अगर हम लोगों को इतना डाटा हम लोगों ने कॉपी किया है, आप देख सकते हैं जो इसमें 10 सेल हैं, अगर हम लोगों ने 10 सेल का डाटा कॉपी किया है, यहाँ से कॉपी करते हैं, तो हम लोगों को पेस्ट करने के लिए 10 सेल सिलेक्ट नहीं करनी है, हम लोग सिर्फ एक सेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद नीचे उसी तरह से डाटा आ जाएगा। देखिए जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से डाटा जो है वो पेस्ट होकर आ गया है।
तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कट कैसे करना है उसी तरह से हम लोग कट कर सकते हैं। अगर इस तरह का हम डाटा लेकर जाएंगे, देखिए इस तरह का अगर हम लोग डाटा करते हैं, यहाँ से अभी मैं करता हूँ इसको कट। अब अगर हम लोगों को पेस्ट करना है, देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेम उसी तरह से डाटा आ रहा है जिस तरह से लिखा हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग जिस तरह का डाटा कॉपी या कट करते हैं, जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो उसी तरह से डाटा आता है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट पेंटर का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा हम लोगों का इसी का काम होता है। तो ये क्या है, ये चीज़ें देख लेते हैं। पहले देखिए हम लोग थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, किसी को हम लोग बोल्ड कर देते हैं, देखिए यहाँ से बोल्ड कर दिया, कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए कोई और कलर कर देता हूँ, ए कलर कर दिया है। अगर आप लोगों को बॉर्डर वगैरह देना है तो ये दे सकते हैं, ये सब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, अभी मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने देखिए थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से इस तरह का कर दिया है। अगर अब हम लोगों को फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, जो फॉर्मेट पेंटर होता है इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग इधर की जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सेंटर अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट भी है। तो हम लोग जो भी पूरी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पूरी फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे आप देखेंगे अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसका कलर चेंज किया था, फिर इसको सेंटर अलाइन किया था, तो हम लोगों ने अलग अलग तरह से किया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों ने इटैलिक भी किया होता, मैं देखिए कुछ को इटैलिक भी कर देता हूँ, इस तरह से हमने इटैलिक भी किया। तो इस तरह की अलग अलग फॉर्मेटिंग है। अब अगर हम लोगों को कहीं पर भी करनी है, अगर हमें सपोज़ यहाँ पर करनी है, तो एक तो तरीका है हम जिस सारी फॉर्मेटिंग फिर से एक एक करके करें, कि हम लोग एक बार में पहले इसका कलर चेंज करें, फिर इसको बोल्ड करें, अगर हम लोगों ने फ़ॉन्ट चेंज किया तो वो करें, इटैलिक करें, सारी चीज़ों को एक एक करके करें। अगर हम लोगों को सारी चीज़ों को एक एक करके नहीं करना है तो हमें क्या करना है, जिसकी भी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, हम लोगों को इसकी कॉपी करनी है, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जहाँ पर भी पेस्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं इस पर एक ब्रश बन के आ गया है, कर्सर पर आप देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को जहाँ पर भी पेस्ट करना है हम लोग पेस्ट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, छोड़ देंगे, आप देखेंगे सारी फॉर्मेटिंग आ गई है उसी तरह की। अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, सेम उसी तरह का कलर है, और बॉर्डर हम लोगों ने दिया था तो बॉर्डर भी आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं हम लोगों ने जो फॉर्मेटिंग की है, एक बार में बहुत आसानी से वो सारी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। हमें इसके लिए बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। मैं देखिए फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ से लेते हैं, अभी मैं इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, ये कलर कर दिया है। यहाँ से हम लोग बोल्ड कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर दिया, फ़ॉन्ट भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। देखिए इस तरह का मैंने फ़ॉन्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग तरह का फ़ॉन्ट सारा हो गया है। अगर आपको बॉर्डर देना है वो भी दे सकते हैं, मैं इसमें किसी और तरह का बॉर्डर दे देता हूँ। चलिए सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर है। अब अगर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कोई भी कॉपी करना है तब हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, हम लोग बस यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी पेस्ट करना है। देखिए अगर मुझे 4 पर पेस्ट करना है, मैं 4 पर पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि 4 पर आ गया है इस तरह से। सेम अगर हम लोगों को आगे करना है तब हम लोग आगे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितने पर करना है, 1 पर करना है क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे 1 पर आ गया है। इस तरह से आपको जो जहाँ पर भी करना है आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आप समझ गए होंगे क्या यूज़ है। अब मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्या है, जैसे देखिए हम लोग 3-4 चीज़ों को कॉपी करते हैं। जैसे मैं यहाँ से देखिए 8 जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, या चलिए यहाँ से आते हैं, मैं मंथ वाइज कॉपी करता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको किसी को भी कॉपी नहीं किया है। ये सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, मैं पहले यहाँ से जनवरी को कॉपी करता हूँ, फरवरी को मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने मार्च को कर लिया। इसके बाद अब हम लोग अप्रैल मई जून छोड़ देते हैं, फिर जुलाई करते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से 6 चीज़ों को कॉपी कर लिया, जो 6 मंथ हैं इनके नाम को कॉपी कर लिया। सपोज इसी तरह से हमारे पास बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है पूरी शीट में, और हम लोगों को उसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करना है। तो हम लोग क्या है, या तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करें। जैसे पूरा डाटा है तब तो हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब अगर हमें जनवरी कहीं पे कॉपी करना, कहीं पर हो सकता है 9 कॉपी करना है, या कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, तो हम लोग इसको कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से, जैसे अगर मुझे यहाँ पर ही पेस्ट करना होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे एक एरो बन के आ रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरा क्लिपबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को जो भी करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सितंबर किया था, देखिए फिर से यहाँ पाएंगे कॉपी करना है, कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। अप्रैल को कॉपी करना है, कॉपी कर लेंगे। जिस चीज़ को आपको कॉपी करना है, इस तरह से आपको कॉपी करना है, आप कुछ चीज़ों को कॉपी करके रख सकते हैं। मैं अभी देखिए आपको बस
आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। हम लोगों ने अलग अलग तरह से कॉपी किया। अब अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है, जैसे हम लोगों ने इस सेल पर क्लिक किया, अगर हमें कोई एक डाटा पेस्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से अगर हमें जुलाई पेस्ट करना होता, आपका जो भी टेक्स्ट होगा आप लोग उस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करना है तो अब आप पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया सेम। इसी तरह से अगर हम लोगों को सारा डाटा एक साथ पेस्ट करना है तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, पेस्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा एक साथ पेस्ट होकर आ गया और ये उसी तरह से आता है पेस्ट होकर जिस तरह से हम लोग कॉपी करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि जिस तरह से हम लोगों को डाटा चाहिए हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके कॉपी करेंगे और फिर उसको पेस्ट कर देंगे। अगर हमें इसको क्लियर करना है पूरे क्लिपबोर्ड को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। आप देखेंगे सारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको फिर दिखाऊँ, अगर इस तरह से अभी हम लोगों को कॉपी करना होता है, जैसे 1 4 फिर यहाँ से 7 10, मैं 4 को ही कॉपी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से 1 को कर लिया, फिर इसके बाद 4 को कर लिया, फिर 7 पर आए तो 7 को कर लिया और 10 पर आए 10 को कर लिया। इस तरह से हमारा कोई भी डाटा होता है हमें कॉपी करके एक जगह पर पेस्ट करना होता। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट ऑल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया कि 1 4 7 10। तो इस तरह से हम लोगों को अपना जो भी डाटा है वो क्लिपबोर्ड में सेव करके रख सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई भी सेव हो गया है, मतलब एक तरह से कॉपी हो गया, आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 7 को डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, किस किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है। अगर कोई भी चीज़ें लिखनी है डाटा को तो वो किस तरह से लिखनी है, या अगर आप लोगों को फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, सारी चीज़ें देख ली हैं। बाकी पेस्ट स्पेशल भी है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, अभी यहाँ से देखिए अगर मैं अभी कॉपी करूँ, यहाँ पर आए, अगर अभी हम लोगों को पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। इसके बाद जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अलग अलग तरह का पेस्ट आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आप देखेंगे सिर्फ पेस्ट होता है, एक इस तरह से आप देखेंगे फार्मूला पेस्ट करना है, हम लोग फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, सोर्स फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, या आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है कि सोर्स कॉलम बिट पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम की जो हम लोग बिट अगर अपने आप से बढ़ाते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें अगर हम लोगों को वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अलग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखना होगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे जब हम लोग फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे और पूरी अच्छे से फॉर्मेटिंग करेंगे, वहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे जो फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है और अलाइनमेंट वाला है। अगली वीडियो में हम लोग इनको देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कवर करते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर बहुत बड़ी वीडियो रखेंगे तो समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर भी एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।